24, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, और 17 5 जा 85, चेक कर लेते हैं, शायद मिल जाए। ज़्यादातर आपको है ना 1 या 2 नंबर के आसपास मिल जाएगा, या फिर बेटे अगर जो वो क्वेश्चन फंसने वाला होगा तो बात अलग है। आगे बस में अब तक सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अब 27 का टेबल पढ़ो। 27 वन जा नहीं सॉरी 27 की पावर करना है, तो 27 की पावर तो 27 तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, तो वो तो बेटे उल्टा पावर बढ़ानी पड़ जाएगी। अच्छा 27 3 3 जा 9 3 3 जा 27, तो बेटे 27 को मैं ये नहीं लिख सकता 3 3 जा, नहीं समझ में? अब बेटे आसान होगा ना, मुझे 27 की पावर करना, तो समझ गए ना। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या बन गया, 7 इंटू 3 पावर की पावर हो गया ना, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया बताओ, 3 की पावर 21 अपॉन 17, तो बेटे क्वेश्चन तो ये है। अब समझ में आया है नहीं है? अब भी प्रॉब्लम है, एक तो पावर भी ऊपर जा रही है, एक प्रॉब्लम तो क्या आ रही है हमारे सामने कि पावर बहुत ऊपर है। अब इसको कम करने का तरीका है ना? कैसे कर सकते हैं बताओ? हाँ बताओ, कर सकते हैं ना? तो 17 के बराबर में कौन सा प्राइम नंबर आया, 17 से एक नीचे गए तो 16 से किसको डिवाइड करूं, 21 को। अब 16 बन जा 65, ज्यादा तेज तो नहीं चल रही, सबको क्लियर है? बोलते रहो आप लोग, जितना बोलोगे उतना सही है। 5 आ गया, यानी मैं इस पावर को क्या लिख सकता हूँ, 5। अब बेटे बहुत पास आ गया, सही है। अब बेटे 17 के टेबल तो मैंने लिख ली, लेकिन 3 की पावर 5 करना तो बहुत आसान है। अब बेटे 3 की पावर करें, सक्षम क्या नाम इसका, सार्थक, क्लियर? अब बताना 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9। 3 इंटू 3 हाउ मच यू विल गेट, 27 किसी के पास आ रहा है भाई, 17 से इसका डिफरेंस तो 10 का चल रहा है, इससे एक बार और देखना करके 3 इंटू 3 हाउ मच यू विल गेट, 81। बिल्कुल सही, 85 के पास आ गया, इसके पास आ गया 85। तो तुम ऐसे करो, सेवन इंटू 5 इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 इंटू अब बेटे ये तो वैसे भी हो गया, मगर जो ज्यादा दिमाग ना लगाओ, सीधा डिवाइड कर लो, समझे नहीं बात? अरे सीधा भी डिवाइड हो गया, क्या आ रहा आंसर, 3 इंटू 3 सर 243 हो जाए, 243 डिवाइडेड बाय 17, सिंपल ही हो चुका। इसको क्यों ज्यादा हम छोटा करने की कोशिश, इससे छोटा क्या करना, अदरवाइज बेटे ये इसके पास आ गया था। हाँ मुझे पहले आंसर बताओ क्या आया, 5 ना, कितना आ गया, 5 अपॉन 17, तो रिमाइंडर पार्ट इज 5 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज, by 70, क्या था क्वेश्चन ये, 27 नेक्स्ट ये बेटे लेटेस्ट अभी आया 2024 का क्वेश्चन है, ये भी करते हैं बेटे, ध्यान से सुनो। 428 रेज टू द पावर 2024 upon 21. The number is, yes,
रिपीट 428 20 upon 21. Now we have to find out if this number is divided by 21, so what will be the remainder. तो सबसे पहले बेटे क्या निकालते हैं, सबसे पहले इस पावर को कम करने की कोशिश करते हैं, इसको कम करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना। तो बेटे जो भी नीचे नंबर दिया हुआ है उस नंबर के आसपास प्राइम नंबर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? नीचे की तरफ चलना ज़्यादा अच्छा है। तो 21 तो है नहीं प्राइम नंबर, फिर आया तुम्हारा 20, क्या प्राइम नंबर है? नहीं। फिर उसके नीचे 19 मिल गया, ये आपका प्राइम नंबर मिल गया। लेकिन प्राइम नंबर ढूंढने के बाद उससे एक कम कर दें 18। तो अब हम चूज करेंगे 80, यानी प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर मिल गया। सुनना बेटा, अभी करना मत भूलना, है ना, ये लोग तो समझ रहे हैं पहले से। अब बताओ क्या आने जा रहा है। 18 को इस पावर से डिवाइड करो, 18 2024 डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द सम रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बताओ। 8 अब बेटे कुछ रिमाइंडर आएगा, यू विल गेट द रिमाइंडर वैल्यू 8, you will get the remainder value 8. Any confusion regarding this? अब बेटा जो भी तेरी पावर है इसको रिड्यूस करना था ना, तो अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब ये क्वेश्चन ये बन जाएगा 428 रेज टू द पावर 8 अपॉन, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब बेटा क्या कोशिश करनी है, अब इस नंबर को भी कोशिश करो छोटा हो जाए। तो इसको छोटा करने के लिए किसको डिवाइड करें? 428 को उसी नंबर से डिवाइड कर दो। अब बेटे 428 है ना, इसको किससे डिवाइड कर दें? 21 से। तो बेटे मुझे रिमाइंडर बता दो क्या है? 8 सही बताना सर, कर मत बता। इसके बाद आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8 आ गया। अब जिस नंबर को रिड्यूस करना था, अब उसकी जगह तू रिमाइंडर रख दे, तो तेरा नंबर आ जाएगा बेटा, हाँ, 8 की पावर 8 अपॉन 21। अभी भी बेटे क्वेश्चन लेंथी है करना, इसको और छोटा कर लेते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? अब ये ज़्यादा छोटा आ गया क्योंकि 8 और 21 के बीच में डिफरेंस बहुत आ रहा है, तो इस डिफरेंस को कम करने की कोशिश करनी है। ये वाला पॉइंट है बेटे जिस पर फंसोगे तो कैसे करते हैं? 21 के पहले मल्टीपल देख ले। क्या देख ले? हाँ, फैक्टर देख ले तो और भी आसान पड़ जाएगा, लेकिन बेटे वो अगली स्टेप में देखेंगे, है ना। तो इसके नंबर कर लो, 21 इंटू 1, 21 इंटू 2, इसका टेबल लिख लो, 21 इंटू 3 एंड 21 इंटू 4 84। इस तरह से कुछ मिल जाएगा तुम्हारे को। अब मैं क्या कोशिश करूंगा, इस नंबर को बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है ना। तो अब 8 की पावर हो रही है, तो बेटे बड़े आराम से हो जाएगी पावर। बताओ क्या करना चाहिए मेरे को? 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64। तो फिर ये देखते रहे बेटे हर पावर करने के बाद कि कोई सा नंबर इनके बराबर आ गया। आ गया 64 किसके बराबर आ गया? 63 नहीं आ गया। यस। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर को लिख लेता हूँ 64। नहीं समझे? की पावर, अभी ये नहीं पता कितनी पावर आई, अपॉन 21। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। अब बेटा ध्यान से सुनो, इधर देखो 64। अब बेटे 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 अपॉन 21, ये तो है ही। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 की पावर 2। क्या लिख सकता हूँ? 8 टू दी पावर। अब बेटे पावर थी कितनी एक्चुअल में? 8। अब 8 में से अगर जो 2 बाहर ले ली तो पावर कितनी बची? 4। कितनी बची? नहीं समझ में आया।
कितनी बची? 4। अब बेटे बात सुनना, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब तो ये वैसे ही हो चुका, 64 की पावर कितनी बची? समझ में नहीं आया? ये आ चुका। Yes, sir. तो अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बना, 64 की पावर 4, यहाँ तक नहीं समझ में आया? 64 की पावर 4। अब बेटे अगर जो तुम इसको इससे डिवाइड करो, अब इस नंबर को छोटा करना है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 21, 3 जा कितना हो गया? 63. तो बेटे इसको छोटा कर लो, तो छोटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 63 प्लस 1 की पावर 4 अपॉन, यहाँ तक नहीं समझ में आया? अब बेटे 1 की पावर कितना बचा? 4, तो 1 की पावर 4 अपॉन, तो you will get the remainder as 1 and fractional part is 21, and this is the question. ठीक है बेटा, नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। अरे बंद कर।